हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा नेक डिजाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे हमने ऊपर लेस का काम किया हुआ है, सेंटर में बटनों का और पाइपिंग का काम किया हुआ है और इस तरीके से हमने यहाँ पे पिनटेक्स का काम किया हुआ है जो कि आप देख रहे हो। इसकी पूरी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है तो सीखते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। दोस्तों, जो आपने डिजाइन देखा है उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मटेरियल देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया है। देखिए, एक तो हमने यहाँ पे इस तरीके की ये सिंपल सी लेस ली हुई है, बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लेस होगी दोस्तों यहाँ पे ये। और इसका अगर मात्र रेट की बात करें तो ये हमारी ये 15 रुपीज पर मीटर में हमने खरीदी है। तो ये तकरीबन हमारी ये जो छोटी सी लेस है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और आप देखोगे यहाँ पे ये तकरीबन पौना मीटर की 75 सेंटीमीटर के आसपास हमने यहाँ पे ये लेस ली है। एक हमने यहाँ पे थ्रेड लिया है और 5 हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं बटन। और बटन जिस कपड़े के बनाए हैं इसी कपड़े की हमने लगानी है पाइपिंग यहाँ पे। ये हमने पाइपिंग के लिए भी यही कपड़ा लिया है। और आप कॉम्बिनेशन देखोगे, प्लेन कुर्ती में हम किस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन करते हुए बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन बना करके आपको दिखाएंगे। तो और ये ली है हमने पेपर पेस्टिंग, जो पेपर फ्यूज होती है ये ली है हमने। बुकरम का यहाँ पे कोई यूज नहीं करना है, सिर्फ पेपर पेस्टिंग लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके का हमारा यहाँ पे डिजाइन बनेगा और कैसे कैसे हमें यहाँ पे काम करना होता है और कैसे हमने कटिंग की हुई है। देखिए, ये है हमारे पास फ्रंट। तो जो हम डिजाइन बनाने वाले हैं, बना करके आपको दिखाने वाले हैं, आपको उसमें ध्यान रखना होगा। जो हम यहाँ पे ये कटिंग करते हैं तो इस साइड में हमने ये यहाँ पे 1.25 इंच का ये निशान लगाया हुआ है इस तरीके से। ये देखिए, हमारा 1.25 इंच का है। आप जहां से भी देखोगे पूरी लेंथ में 1.25 इंच है। उसके बाद हमने यहाँ पे साइज रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे ये 10 इंच ऊपर से है तो हमने यहाँ पे 20 इंच लिखा हुआ है। कमर हमारी यहाँ पे 17 है तो 8.5 रखा हुआ है। हिप हमारी 21 इंच है तो हमने यहाँ पे 10.5 इंच रखा हुआ है। कहने का मतलब है ये चीज हमारी एक्स्ट्रा है। ऐसे ही हमारी यहाँ पे शोल्डर में एक्स्ट्रा आएगी। यहाँ पे हमने 14 शोल्डर रखने हैं तो ये चीज हमारी एक्स्ट्रा होगी। अब बात आ जाती है यहाँ पे किस तरीके का हमें यहाँ पे ये क्यों रखा है हमने, क्योंकि आपने देखा है शुरुआत में डिजाइन में हमने यहाँ पे पिनटेक्स डाले हुए हैं। जो पिनटेक्स होते हैं वो हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो सबसे पहले हमें करना है पिनटेक्स का काम। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने ये फ्रंट अपना बिछा लिया है। अब हमारा जो ये सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर वाला निशान, हमने इस निशान से इस साइड में 5 इंच का निशान लगाना है और इस साइड में भी 5 इंच का निशान लगाना है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे पूरी नीचे तक ये निशान लगाते जाएंगे। 5 इंच का इधर और 5 इंच का इधर। जितनी भी आपकी लेंथ है पूरा आप इस तरीके से निशान लगा लें और इन निशानों को आपस में ऐसे मिला लें। तो ये जो होगा हमारा पहला पिनटेक्स यहाँ पे आएगा। ये देखिए, पहला पिनटेक्स आएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे बराबर बराबर गैप रखते हुए 1, 2 और 3 निशान और लगाने हैं। टोटल हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 4 निशान। तो कहने का मतलब है 4 पिनटेक्स हमारे इधर आ जाएंगे और 4 पिनटेक्स हमारे इधर आ जाएंगे। यहाँ पे बराबर बराबर ये हम बिल्कुल सीधा, इससे हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ पे निशान लगाना है और कहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही इधर और ऐसे ही इधर निशान लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे डबल करेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। दूसरा फोल्ड हमारा दूसरे निशान पे, तीसरा फोल्ड तीसरे पे और चौथा फोल्ड चौथे पे। और फिर यहाँ पे सीधी सीधी लगा लेंगे सिलाई। तो यहाँ पे ये पिनटेक्स का काम कर लेता हूँ मैं कंप्लीट। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था पिनटेक्स डालने का तरीका, वैसे ही हमने यहाँ पे सीधे सीधे पिनटेक्स डाल लिए हैं दोनों साइड। और मैंने यहाँ पे 4 डालने थे, लेकिन साइज हमारा छोटा ना पड़ जाए तो मैंने प्रॉपर तैयार रखते हुए 3 पिनटेक्स डाले हैं। 1, 2, 3 और 3 हमने इस साइड में डाले हैं। तो 3 पिनटेक्स डालने के बाद अब हमें यहाँ पे डिजाइन बनाना है नेकलाइन का। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पीस ले लेते हैं इस तरीके से पेपर पेस्टिंग वाला। साइज की बात करें तो साइज होगा यहाँ पे, लेंथ होगी हमारी तकरीबन 16 इंच और यहाँ पे नीचे से रखेंगे हम 8 इंच तक और ऊपर हमारा यहाँ पे ये है तकरीबन 11 इंच। तो इस तरीके की हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लेते हैं। तो पेपर पेस्टिंग को हम यहाँ पे नीचे की साइड, जो रोंग साइड होती है, इसके ऊपर यहाँ पे चिपकाते हैं। आपने ध्यान रखना है इस तरीके से।
सेंटर पॉइंट यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे तो ये पेपर फ्यूज जो है हमारी यहाँ पे चिपक जाएगी। इस तरीके से चिपकाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे करेंगे डबल ऐसे। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग कर लेनी है नेक लाइन की। जो हम यहाँ पे ब्रॉड लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 3.5 इंच तक, 3.5। और जो डीप लेंथ रखेंगे यहाँ पे रखेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से 4.5 तक। और यहाँ पे सिंपल सी शेप डालते हुए ऐसे इसी शेप के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग यहाँ पे कर ली है। इसके बाद हमें नीचे तक कट लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ऊपर से ये हम रखेंगे यहाँ पे तकरीबन जो रखेंगे 15 इंच तक यहाँ पे कट रखेंगे। और यहाँ पे आपने ध्यान देना है सेंटर पॉइंट में सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं एक, सिर्फ 2 पॉइंट का। और यहाँ पे इस निशान को सीधा लगा लेते हैं। ये हमने सीधा निशान लगा लिया है। अब हमें इसको ओपन करना है ऐसे। और ओपन करने के बाद सीधी कटिंग करेंगे बीचों बीच। और यहाँ पे थोड़ा पहले कटिंग करेंगे ऐसे और फिर ऐसे। तो ये हमारी यहाँ पे कटिंग होगी कुछ इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग का काम करेंगे यहाँ पे, फिर बीच में हम बटनों का काम करेंगे और साइड में जो आपने देखा है लेस का काम करेंगे। तो मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना है यहाँ पे पाइपिंग का काम। जो मैंने आपको कपड़ा दिखाया था उसकी बना ली है हमने इस तरीके से। ये पाइपिंग डोरी वाली पाइपिंग होगी, पक्की लबन में तैयार की है। तो इसको सीधी साइड जो होगी ये वाली होगी, जो कि पलटने के बाद हमारी नीचे की साइड आती है। तो यहाँ पे हम इस पाइपिंग को इस तरीके से रखेंगे ऐसे। यहाँ पे आपने मार्जिन का ध्यान रखना है। मार्जिन आपने 1 पैर का लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का यहाँ पे इस तरीके से। और ऐसे यहाँ पे सिंगल फुट की मदद से आपने ये लगानी होती है। ये भी ध्यान रखना है, इसमें डबल फुट बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, नहीं तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ऐसे देखिए, जो डबल फुट होता है उससे पाइपिंग अच्छी नहीं बनती। और जो सिंगल फुट होता है इससे हम बारीक पाइपिंग भी बना लेते हैं और आसानी से इसको लगा भी लेते हैं यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे हम बराबर बराबर मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। इस साइड में हमने जो ये मार्जिन लिया हुआ है बिल्कुल बराबर बराबर यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे, ये ध्यान रखें। यहाँ पे हम इसको नीचे की साइड ऐसे उतार देंगे। तो ये देखिए, एक साइड पाइपिंग हमारी ऐसे आ जाएगी। अब हम दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से पाइपिंग को लगाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे कपड़े को इस तरीके से। तो बराबर मार्जिन लेते हुए यहाँ पे भी हम सिलाई से इसको अटैच करेंगे ऐसे।
तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये पाइपिंग इस तरीके से लगा ली है। अब हम इसको यहाँ पे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे ऐसे फिनिशिंग के साथ में और प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और प्रेस से अच्छे से सेट कर ली है। तो नीचे से भी, अंदर से भी और बाहर से भी ऐसे फिनिशिंग के साथ में ये सेट हो जाएगी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। इसके बाद हमें बीच का जो गैप है ये बंद करना है। तो जितना आपने डीप नेक रखना हो उतना आप यहाँ पे निशान लगा लें। जैसे हमने 7 इंच तक रखना है तो हम 7 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं और एक ऐसी पट्टी लेंगे इस तरीके से। ये पट्टी होगी तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई वाली और दोनों साइड से इसे ऐसे तैयार कर लेते हैं और आगे की साइड यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे। और इसके बाद हम यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे रखेंगे, ऐसे यहाँ पे, और कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस तरीके से बराबर जितना भी हमारा गैप है बराबर गैप लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ऐसे हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो ये आप मार्जिन देख रहे हो ये हमें अंदर की साइड डालना है। इस तरीके से यहाँ पे अंदर की साइड ऐसे डालते हैं और यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। सीधी साइड जो होगी हमारी ऐसे यहाँ पे सेट आ जाएगी। इसके बाद लगानी है हमें यहाँ पे लेस। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे ये नेक लाइन इस तरीके से कंप्लीट कर ली है और बीच में हमने हल्का गैप रखा है क्योंकि हमें लगाने हैं यहाँ पे बटन। अब हम पहले लगाएंगे यहाँ पे लेस। आप यहाँ पे ध्यान दें, इस तरीके से लेस रखेंगे और ये लेस ऐसी है कि हमें इसमें एक आइडिया हो जाता है कहाँ तक हमें ये लगानी है और किस शेप में हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम इसी शेप में इसको कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो जाती है लेस, इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। ऐसी बहुत लेस आती है मार्केट में जिनके धागे नहीं निकलते। तो यहाँ पे हम ऐसे रखते हुए अब इसको स्टिच कर लेंगे। गैप आप कम ज़्यादा रख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने ये एक साइड फिनिशिंग दे दी है लेस के साथ में और कितना प्यारा सा यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरी साइड में भी ये लेस लगा लेंगे। जो लेस है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे भी हमें ऊपर से कटिंग करनी होगी क्योंकि सेम साइज चाहिए, सेम सब कुछ चाहिए। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे भी इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे
दूसरी साइड में भी यहाँ पे थोड़ी लेंथ ज़्यादा रखते हुए लेस अटैच की है। एक साइड हमारी छोटी आएगी, एक साइड यहाँ पे थोड़ी बड़ी आएगी। अगर आप तीसरी लाइन भी लगाना चाहते हो, तीसरी भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट में हमने 3 बटन लगाए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आपने देखा होगा एक सिंपल सी लेस के द्वारा और यहाँ पे पाइपिंग के साथ हमने प्लेन कुर्ती को कितना डेकोरेट करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिजाइनिंग दी है, जिसमें हमने पिंटेक्स का काम किया है, पाइपिंग का, बटनों का और लेस का। प्लेन कुर्ती को भी बहुत ही सुंदर सी हमने लुक यहाँ पे दे दी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।